नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 27 दिसंबर को होगा मतदान। किसानों का आंदोलन लगातार जारी, 7 दिन में 4 किसानों की मौत, फिर भी बरकरार है हौसला। हरियाणा में वायरस के कारण मौतों का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 32 लोगों ने गंवाई जान। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंची, जहां पर किसानों ने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। किसानों का स्पष्ट कहना था कि वह तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार निरस्त नहीं करती है। इन कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व देश के अन्य राज्यों से किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सभी किसान संगठनों ने एक ही सुर में तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया है। हालांकि इस आंदोलन में अब राजनीति भी प्रवेश कर गई है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद पहले दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसानों में और ज्यादा रोष बढ़ गया। इसको लेकर आज फिर से सरकार और किसानों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि यदि इसमें भी कोई हल नहीं निकला तो वह सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। राज्य चुनाव आयोग ने अंबाला, पंचकुला, सोनीपत के नगर निगम के चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को मतदान होगा। 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 17 तारीख को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। वहीं 18 दिसंबर को उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। इस पर सुबह 8 बजे से शाम 5:30 तक मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने यह भी बताया कि इस बार ईवीएम से चुनाव होगा। वहीं आज से इन जिलों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कई सालों से महेंद्रगढ़ के लोगों को महेंद्रगढ़ का हक नहीं मिला है, जिसके चलते अनेक सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा एवं महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने सरकार को कई बार इसके बारे में अवगत भी कराया था। लेकिन सरकार की अनदेखी और महेंद्रगढ़ जिले के साथ भेदभाव को यहाँ के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकीलों ने बताया कि हमने महेंद्रगढ़ का मुख्य कोर्ट को जाने वाला रास्ता ताला लगाकर बंद कर दिया है और हमने एसडीएम महेंद्रगढ़ के मार्फत हरियाणा सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हमें हमारा हक नहीं दिया गया तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। कार्रवाई रोकने का प्रशासन को चेतावनी स्वरूप था। हमने ये कहा था कि आज हम इनके प्रशासनिक कार्रवाई जो है इनका कार्य नहीं होने देंगे सुचारू रूप से, इसलिए हमने गेट पे तालाबंदी की थी। अब आगामी जो रणनीति है वो हमारी ये होगी कि हो सकता है कि आगे जैसे इलाके के लोगों की मांग आई है कि भाई सारे जो है ना चारों तरफ के जो है ये बंद किए जाएं, सतनाली रूट को और कनीना रूट को और नांगल सिरोही रूट को इस तरह से बंद करके लोग आम जन को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। तो हमारी रणनीति ये होगी कि हम आम लोगों तक पहुंचकर फिर एक तारीख तय करेंगे और उस दिन हमारा आंदोलन इससे भी ज्यादा बड़ा और जो है जबरदस्त आंदोलन होगा। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन में जुटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच बुधवार देर शाम एक और किसान गुरचंद सिंह की मौत हो गई। उनकी उम्र 60 साल की थी। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर उनकी मौत हो गई। पिछले 7 दिनों में 4 किसानों की मौत हो चुकी है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के राज्य उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह दयालपुरा और मानसा के अध्यक्ष राम सिंह भैरनीवागा ने बताया कि गुरचंद सिंह गांव बछवाना के रहने वाले थे। पिछले दिनों वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल हुए और खनौरी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। वहीं अपने घरों से दूर सर्दियों से बेपरवाह दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि वे लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक वे डटे रहेंगे। हरियाणा में वायरस के मामले कम होने का नाम ही ले रहे। प्रदेश में वायरस के 1607 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में महामारी से पिछले 24 घंटे में 32 मरीजों की जान चली गई। वहीं 2640 मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अब तक हरियाणा में वायरस से 2488 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16673 है। इसी के साथ हरियाणा में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,37,604 तक पहुंच चुकी है।
वांति श्रीनिवासन जिन्हें बीजेपी ने महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें कल राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रतनलाल कटारिया जी के निवास स्थान पर आकर उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बातचीत में उन्होंने बताया कि वह शीघ्र ही शेष मोर्चे का गठन करेंगे और महिलाओं को और ज्यादा शक्तिकरण देंगे। केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान श्री रतनलाल कटारिया ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं के हित को देखते हुए ये अध्यादेश लेकर आए हैं जो कि किसानों के हक में है। कटारिया ने कहा कि इससे किसान और ज्यादा समृद्ध होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है क्योंकि यह बिल आने से किसानों के बीच में जो बिचौली हैं उनका खात्मा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान हमारा अन्नदाता है और इतनी बड़ी जनसंख्या का जो पोषण का काम हो रहा है, अगर भारत का किसान कड़ी मेहनत और लगन के साथ इतना उत्पादन न करता तो आज भी पहले की भांति देश में भूखमरी की समस्या बनी रहती। हमने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का बीड़ा उठाया है और उसी दृष्टि से पहले 3 अध्यादेश लाए, फिर उनको कानूनी अमला जामा पहनाया गया और धीरे धीरे करके वो दिन दूर नहीं होगा जब किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। इतना जरूर हुआ है कि किसानों की आड़ में जो बिचौलिए अपना धंधा चलाते थे, इन बिलों के कानून बनने से उनके धंधे चौपट हो गए हैं। फिलहाल और न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।